हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ यूपी पीसीएल TG2, यूपी BRNL और CITS एग्ज़ाम को कम टाइम में, कम मेहनत में कैसे निकालें। अगर आप बिल्कुल तैयारी नहीं किए, आप बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं, फिर आप एक अच्छे वे में स्मार्ट तरीके से स्टडी करके इस एग्ज़ाम को कैसे निकालें। तो मैं आज आपको कुछ इस पर कोई प्रो टिप्स देने वाला हूँ कि आप क्या क्या करें कि आप कम समय में अच्छी नॉलेज जुटा पाएँ और इस एग्ज़ाम को पहली बार में क्रैक कर सकें। बंद करा चल रही है। टिप्स 1 की बात करूंगा मैं। तो सबसे पहले आप क्या करिए दोस्तों, आप लोग सिलेबस, सबसे पहले आप लोग सिलेबस देखिए। सबसे पहले क्या करिए, आप लोग सिलेबस देखिए। कम से कम 2 दिन, कम से कम 2 दिन। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सिलेबस देखना है। कम से कम 2 दिन आप सिलेबस देखिए कि हमें क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, किस टॉपिक से ज़्यादा, मतलब कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या कौन सा टॉपिक बड़ा है, कौन सा टॉपिक छोटा है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले आप देखिए सिलेबस। सबसे पहले आप क्या देखिए, सिलेबस देखिए और काफ़ी अच्छे से समझिए कि हमें क्या, मतलब बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़िए क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। रुक दो। दूसरी टिप मैं आपको बताने वाला हूँ, पुराने पेपर्स को देखिए। कम से कम 2 दिन पुराने पेपर्स को आप कम से कम 2 दिन देखिए। पुराने पेपर्स को देखने से आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और आपको मतलब क्वेश्चन की ब्रांडिंग के बारे में पता चलेगा कि मतलब इस टॉपिक से क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। तो फिर उसके बाद आप एक उन टॉपिकों को एक जगह लिख लीजिए कि कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस टॉपिक से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप उस टॉपिक को सबसे पहले तैयार करिए। और दूसरी बात ये कि MCQs देखने से आपके अंदर क्या एक इंटरेस्ट बढ़ेगा उस मतलब चीज़ को जानने के बारे में कि ये चीज़ होती क्या है, कैसे है। तो आप जैसे अब भाई सिलेबस तो काफ़ी बड़ा है, अगर आप थ्योरी की बुक पढ़ने जाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, उतना टाइम आपके पास है नहीं। तो आप क्वेश्चन देखने से आपको ये पता चल जाएगा कि इस टॉपिक से या इस चैप्टर से इस टॉपिक पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप उसी क्वेश्चन को या उसी टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेंगे, इससे आपको मतलब फालतू टाइम बच जाएगा। नहीं तो आप फिर भटकते रहेंगे यार क्या, क्योंकि एक चैप्टर में तो काफ़ी सिलेबस होता है, उतना टाइम हमारे पास होता नहीं है। तो इससे हमें सबसे पहले क्या करना है, पेपर्स को देखना है। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि मतलब हमें किस टॉपिक पे कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम उस टॉपिक को सबसे पहले पढ़ेंगे। ओके। और तीसरी टिप है कि आप नोट्स बनाएं। उसके लिए मतलब कैसे, मतलब आपको बनाना है शॉर्ट नोट्स। क्या बनाना है आपको, बनाना है शॉर्ट नोट्स। इसके लिए आपके पास 3 कॉपियाँ होनी चाहिए। कितनी कॉपियाँ होनी चाहिए, 3 कॉपियाँ होनी चाहिए। इसके बाद आपके पास कितनी कॉपियाँ होनी चाहिए, 3 कॉपियाँ होनी चाहिए। पहली कॉपी होनी चाहिए आपके लिए न्यूमेरिकल्स के लिए। पहली कॉपी आपको बनानी है, आपको न्यूमेरिकल्स के लिए। न्यूमेरिकल मतलब सवाल वाली, न्यूमेरिकल मतलब सवाल। उसके बाद यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ दूसरी कॉपी आपको बनानी है। दूसरी कॉपी आपको बनानी है कि जो क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, वो आप YouTube से भी ले सकते हैं। वो आप रुको क्वेश्चन आप गूगल से या मेरे YouTube चैनल से कहीं से भी, मतलब मेरे YouTube से मतलब कहीं से भी आप नोट कर सकते हैं कि जो मतलब चैनल है। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे चैनल पर मैं जो भी क्वेश्चन आपको बताऊँगा बिल्कुल इंपॉर्टेंट होंगे, बिल्कुल सॉलिड क्वेश्चन होंगे।
वो क्वेश्चन ऐसे हैं जो मतलब एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आया हुआ है, इसरो में आया हुआ है, और DMRC LMRC में आया हुआ है। तो वो मैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करवाऊंगा। मैं एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि टाइम उतना है नहीं, आप थ्योरी पहले से ही पढ़ चुके हो, एटलीस्ट आपने ITI वगैरह की हुई तो वहाँ आप अच्छे से थ्योरी पढ़े हुए हैं, तो बहुत थ्योरी की ज़रूरत है नहीं। आपको बस ये पता चलना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे इंपॉर्टेंट है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो तीसरी कॉपी आपको बनानी है रिवीजन कॉपी। तीसरी कॉपी आपको बनानी है रिवीजन कॉपी। जैसे मान लीजिए आपने जो पढ़ा उसको आपने रिवीजन कर लिया, मतलब अगर आप कुछ भूल रहे हैं तो आपने उसको नोट कर लिया कि मैं ये चीज़ भूल रहा हूँ और ये टॉपिक मेरा पहली कॉपी हो गई आपकी, बना लिया आपने। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, तो उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि रिवीजन के बारे में बात करने वाला हूँ। चौथी टिप है, हाय फ्रेंड्स, चौथा पॉइंट है रिवीजन करें। रिवीजन करें मतलब बहुत लोगों का होता है यार बहुत पढ़ रहे हैं, बहुत पढ़ लिया, कुछ याद नहीं रहता, सब भूल गए। तो फ्रेंड्स हमारी सबसे बड़ी कमी तो हम बहुत ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में रिवीजन करना भूल जाते हैं। फिर हम कहते हैं अरे हम तो भूल गए, अरे यार ऐसा पढ़ा था वैसा पढ़ा था, हमने ITI में तो बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए, हमको कुछ याद ही नहीं आ रहा। तो फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट होती है रिवीजन की। आप थोड़ा कम पढ़िए, मतलब कम पढ़िए लेकिन रिवीजन बराबर। अब मैं आपको बताऊँ रिवीजन कैसे करना होता है। तो रिवीजन करने के लिए भूलते हम कब हैं, कि कोई चीज़ हमारी मेमोरी में अगर हम रिवीजन कैसे करें उसके बारे में बात करने वाला हूँ कि आपको याद करें। सबसे पहले ये हमें कोई भी चीज़ है आपने पढ़ ली, तो जब आपने पढ़ ली कोई भी चीज़ आपने पढ़ ली, तो वो अगर आप 24 घंटे में एक बार देख लो तो वो आपको 7 दिन तक याद रहेगी। कितने दिन तक याद रहेगी? 7 दिन तक वो आपको याद रहेगी, 7 दिन तक, ठीक। फिर 8वें दिन आप भूलने लगोगे, फिर क्या होगा? फिर 8वें दिन आप भूलने लगोगे, फिर क्या होगा? फिर आप 8वें दिन भूलने लगोगे। फिर आपको क्या करना है? फिर 8वें दिन आपको रिवीजन करना है। फिर क्या करना है? 8वें दिन रिवीजन करना है। फिर वो आपको 1 महीने तक याद रहेगी। फिर जैसे ही महीना खत्म हो रहा है 30 दिन के बाद, 30 दिन पूरे होने में अगर 1-2 दिन कम रहता है तो आप उस दिन रिवीजन करते हैं। ऐसे फ्रेंड्स क्या होगा, आप कभी नहीं भूलेंगे, आपको हर चीज़ याद रहेगी। तो आप ये कहना भूल जाएंगे यार हम तो भूल जाते हैं, हम इतना पढ़ते हैं। तो आप थोड़ा कम पढ़िए लेकिन रिवीजन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्योंकि 1 लाइनर क्वेश्चन आते हैं। अच्छा थ्योरी में क्या रहता है, हमने 10 लाइनें पढ़ी तो हम कितना भी कम लिखें, अगर थ्योरी का पेपर होता है तो हमें एटलीस्ट 4-5 लाइन याद ही रह जाती है। अगर हम 5 लाइन पढ़ें तो 3 लाइन याद हो जाती हैं। लेकिन मल्टीपल क्वेश्चंस में क्या होता है, अगर हमारा थोड़ा सा भी माइंड ट्रैक से फिसल गया तो फिर हमें क्वेश्चन का आंसर याद ही नहीं आता, क्योंकि वहाँ थ्योरी तो लिखनी ही नहीं होती है, टाइम आपके पास कम होता है, बिल्कुल एक्चुअल नॉलेज होनी चाहिए।